हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, यानी कि ट्रायगोनोमेट्री उल्टा लिख देखिए, इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन होता है। ठीक है, इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन। तो इसमें जो है सारा कुछ हम देखने जा रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग को बहुत सारा डिमांड था सब्जेक्टिव लाइज सर। तो फिलहाल अभी हम लोग क्या करेंगे ना कि चैप्टर वाइज चैप्टर को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग मिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, पहले क्या पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग मिक्स प्रश्न को पढ़ेंगे। तो आपको सारा वीडियो जो है एग्जाम फ्री का कंटेंट का जो महत्व आपको देखने को मिलेगा, आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक जो है टाइम टेबल के साथ आपको डेली पब्लिक किया जाएगा। इसके लिए हम कम्युनिटी लगा देंगे और उस समय उसका आंसर भी हम बता देंगे कि हाँ कितना वही पब्लिक होगा। ओके, तो आप लोग बिल्कुल भी हड़बड़ाइए नहीं, आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। और आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध करें कि साइन इनवर्स रूट एक्स रूट अंडर एक्स प्लस 1 बराबर tan इनवर्स रूट एक्स बटा ए है ना। ये आपको एग्जाम पूछा गया था। कब पूछा गया था एग्जाम में? तो बोलिएगा सर 2021 में पूछा गया था। इससे हमको मतलब नहीं है कि पूछा गया या नहीं पूछा गया है। जो आपको नया बुक हम लाए हैं मार्केट से, ठीक है, जो VVI क्वेश्चन है, ओके, तो उसको हम आपको पूरा बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, सिद्ध करना है तो सबसे पहले हमको LHS चलना है। ठीक है, आपको एक एक स्टेप हम बता रहे हैं, आपको ध्यान से लिखते चलना है, या तो आप चाहें तो कॉपी में नोट कर सकते हैं LHS। ठीक है, LHS चलिएगा। LHS में आपको क्या दिया है, साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स बटा में रूट अंडर एक्स प्लस 1 है। ठीक है, आराम आराम से चल लेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अच्छा, साइन इनवर्स के बगल में क्या होना चाहिए? तो बोलिएगा सर साइन इनवर्स के बगल में साइन होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेंगे, लिखेंगे माना कि साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर इतना कुल एंगल को मानेंगे, मतलब रूट एक्स और बटा में रूट एक्स प्लस में ए मानेंगे। ठीक है, साइन थीटा मतलब क्या होता है, बोलिएगा P बटा H होता है। ओके, यहाँ से आइएगा साइन इनवर्स। अच्छा, इतना को हमने क्या माने, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो बोलिएगा सर इतना को जो आप बता रहे हैं ना, इतना को आप साइन थीटा माने, तो इसके स्थान पर साइन थीटा रख देंगे। ठीक है, साइन इनवर्स साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है? तो बोलिएगा कि सर थीटा होता है। अब इसको tan में सिद्ध करना है, इसलिए tan इनवर्स में लिखेंगे tan इनवर्स tan थीटा। ओके, tan इनवर्स tan थीटा वैल्यू थीटा भी होता है। आइए यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स। आइए यहाँ से हम बात करेंगे, साइन का मतलब होता है P बटा H है ना। P का मान कितना हो गया? तो बोलिएगा सर P का मान तो रूट एक्स हो गया। H का मान कितना हो गया? तो बोलिएगा रूट अंडर एक्स और प्लस में ए हो गया। ठीक है, अब बताइएगा किसका मान नहीं है? P का मान पता है, H का मान पता है, तो B का मान पता है? तो बोलिएगा नहीं सर, B का मान पता नहीं है। हम लोग फार्मूला जानते हैं। ठीक है, फार्मूला जानते हैं, H स्क्वायर बराबर क्या होता है, P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर होता है। H का मान देखिए यहाँ पर क्या दिया है, बोलेगा रूट अंडर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर होगा प्लस में P का मान देखिए रूट एक्स है ना। P का मान क्या है? तो बोलेगा रूट एक्स है, तो रूट एक्स का स्क्वायर होगा प्लस में B का मान कितना है? तो B का मान निकालना है। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, स्क्वायर से भी रूट कैंसिल होगा, तो यहाँ से बचेगा एक्स प्लस ए और यहाँ से बचेगा एक्स प्लस में बी स्क्वायर है। एक्स और एक्स आपका कैंसिल होगा, तो ए बराबर में बी स्क्वायर बचेगा। ठीक, स्क्वायर में इधर आके रूट में, मतलब बी का मान आ गया रूट अंडर ए। बी का मान कितना आएगा? बोलेगा रूट अंडर ए। हम सभी लोग जानते हैं कि tan थीटा मतलब क्या होता है, P बटा बी। ठीक है, अगर हम tan थीटा बात करेंगे तो P बटा बी। P का मान कितना है? तो बोलेगा कि रूट एक्स है सर। B का मान कितना है? B का मान हो गया रूट ए। ठीक है, दोनों रूट के बदले हम क्या एक रूट चढ़ा सकते हैं? तो बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हम बराबर में लिख देंगे tan इनवर्स। ठीक है, दोनों रूट के बदले एक रूट हो जाएगा एक्स बटा में ए। ठीक है, यही देखिए हमको साबित करना था RHS है ना। देख सकते हैं कि RHS आपका आ चुका है, साबित हो चुका है। ठीक है, आप चाहें तो इतना को आप कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या में अगला बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या में 2 कहते हैं कि सिद्ध करें कि tan 1/2 साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लाना क्या है? तो 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर प्लस की जगह यहाँ प्लस होगा। ठीक है, माइनस नहीं होगा। तो आइए हम प्रश्न संख्या हम इसको 2 को सिद्ध करने का प्रयास आपको करें और जल्दी से सीखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में छपेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है? तो बोलिएगा सर ये 2 हो गया। यहाँ पर देखिए प्लस लाना होगा। ठीक है,
माइनस नहीं होगा फिर नहीं आ पाएगा तो हमको नहीं कहिएगा, है ना। चलिए LHS चले क्या, बोलेगा जी सर LHS चलिएगा, LHS ओके। LHS में आपको दिया है tan, x के बाद ये 1/2। ये देखिए हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर आपको 3 फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। क्या फार्मूला, तो 3 फार्मूला। 2 tan इनवर्स के आपको 3 फार्मूला लिखेंगे। पहले लिखेंगे साइन इनवर्स, ठीक है। साइन इनवर्स होता है 2x बटा में 1 + x²। बोलेगा जी सर ये फार्मूला हमको पता है। दूसरा फार्मूला हम लिख रहे हैं 2 tan इनवर्स x का फार्मूला दूसरा होता है cos इनवर्स में, ठीक है। cos इनवर्स 1 - x² बटा में 1 + x²। बोलेगा जी सर ये भी पता है। 2 tan इनवर्स x का देखिए तीसरा फार्मूला होता है tan में, तो बोलेगा कि क्या होता है सर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये होता है 2x बटा में 1 - x², ठीक है। 1 - x² होता है। अच्छा यहाँ पर माइनस से आएगा, ठीक है, यहाँ प्लस नहीं होगा। चलिए आइए, तो यहाँ से हम बात करेंगे, तीनों फार्मूला लिख दिए हैं। तो बताइएगा साइन इनवर्स 2x बटा 1 + x² किसका फार्मूला होता है, बोलेगा सर ये तो होता है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला। तो 2 tan इनवर्स x लिखेंगे 1/2। देखिए cos इनवर्स 1 - x² बटा 1 + x², ये बोलेगा सर ये तो होता है 2 tan इनवर्स x के, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 tan इनवर्स x, ओके। आशा करते हैं यहाँ तक समझ गए। 2 से 2 आपका कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ से आपको बचेगा tan, ओके। और यहाँ से आपको बचेगा tan इनवर्स x प्लस यहाँ पर बचेगा आपको tan इनवर्स x। tan इनवर्स x को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो बोलेगा कि सर ये तो होगा 2 tan इनवर्स x, है ना। देखिए 2 tan इनवर्स x का फार्मूला tan में लगाएंगे, ठीक है। tan में लगाएंगे तो कितना होगा, तो बोलेगा यहाँ पर लिखा हुआ है सर क्या होगा, तो बोलेगा सर ये तो होता है tan इनवर्स 2x और बटा में 1 - x², ठीक है। और tan इनवर्स tan x का वैल्यू कितना होता है, x होता है ना, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 2x और बटा में 1 - x²। क्या यही साबित करना था, तो बोलिएगा जी सर यही साबित करना था। आ चुका RHS, मतलब कि ये आपका प्रूफ हो चुका है 2 नंबर का प्रश्न, ओके। आपको सारा चैप्टर का पढ़ाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं। अगला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 है, पढ़े क्वेश्चन को। कहते हैं सिद्ध करें कि साइन इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स 16/65 हमको लाना है π/2, ठीक है। ये आपको देखिए 5 नंबर के प्रश्न में पूछे जाएंगे। बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और हड़बड़ाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम थोड़ा सा चाहेंगे कि इसको हल्का सा छोटा कर लें, ठीक है, तभी तो बन पाएगा पूरा ने। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y के फार्मूला चलवाएंगे, है ना। बोलेगा जी फार्मूला नहीं याद है तो देखिए फार्मूला वाला एक पेज अप लिख लीजिएगा, उसके बाद ही इसको काम चल पाएगा। तो बोलेगा कि सर सबसे पहले तो आपको LHS चलना है, तो हम LHS चलेंगे। साइन इनवर्स हो जाएगा, एक सेकेंड, देखिए सबसे पहले क्या चलना है LHS। LHS में क्या होगा, बोलेगा सर साइन इनवर्स है 4/5 प्लस में साइन इनवर्स 5/13। इसको रहने दे, क्या इसको हम बाद में इतना को हल कर लेंगे, और नहीं होता है ना तो LHS ना चल के हम चुकी से चल लेंगे, ठीक है। चूँकि हम इसका मान निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना आता है, ठीक है। उसके बाद जो है तीनों का मर्ज कर देंगे, ओके। चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए साइन इनवर्स x प्लस वाई के फार्मूला क्या होता है, बोलेगा कि साइन इनवर्स x प्लस वाई को होता है, x को बाहर करते हैं और रूट अंडर होता है 1 - x², ठीक है। तो मतलब 5/13 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 5/13 का स्क्वायर प्लस में अब की बार 5/13 को बाहर करेंगे तो 1 - x² होगा, मतलब 4 बटा कितना, 4/5, ठीक है। 4/5 के स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से आपको देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है। यहाँ से आपको हो जाएगा 4/5 और रूट अंडर देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 13 का स्क्वायर 169 होगा, ठीक है। यहाँ से आपको आ जाएगा साइन इनवर्स 1 - है ना, साइन इनवर्स आपको रूट अंडर है ना, एक सेकंड, साइन इनवर्स नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या है 5/13 हो गया, ठीक है। 5/13 रूट अंडर 1 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ से आप आइएगा साइन इनवर्स 4/5
एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो 169 होगा ना, एलसीएम 169 होगा। तो 169 में से आपको कितना घटाना है, तो बोलिएगा 25 घटाना है सर, ठीक है। 25 घटा दी, प्लस में 5/13 रूट अंडर, फिर से आपको यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो 25 माइनस में हो जाएगा 16, ठीक है। आपको बारीकी बारीकी से स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। यहाँ से आपको हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5। देखिए 169 में से 25 घटाएंगे तो 144 होगा ना, क्या होगा बोलिएगा सर 144 होगा, और बटा में कितना हो गया 169, प्लस में 5/13 रूट अंडर 25 में 16 जाएगा तो 9 बचेगा, नहीं 9 बचेगा, और बटा में 25 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अभी इस प्रश्न को हल किया जाए। देखिए यहाँ पर आपको आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप, जो बच्चा भी रहेगा सीखेगा। बोलिएगा 4/5 हो गया, 144 का वर्गमूल 12 होता है, 169 का वर्गमूल 13 होता है, तो 12/13 प्लस में 5/13। अब देखिएगा यहाँ से 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5 होगा, तो 3 में कितना होगा 5 होगा, ठीक है। 3/5 हो गया। तो यहाँ से हम बात करेंगे साइन इनवर्स। देखिए 13 × 5 65, 13 × 5 65, तो एलसीएम कितना क्या होगा, तो बोलिएगा 65 का एलसीएम होगा 12 चौक 48 प्लस में 25 15 हो जाएगा ना। तो आइए दोनों को हम जोड़ लेते हैं, जोड़िएगा तो कितना आएगा 63 और बटा में 65 होगा। देखिए इसको जब हल किए हैं, इसको हल किए हैं तो क्या आया है, तो बोलिएगा सर ये तो 63/65 है, ठीक है। 63/65, 63/65 है। तो एक काम करें क्या, अब इसको हम टोटल को हटा लेते हैं। इतना को लगता है कॉपी में नोट करना चाहिए तो नोट करिएगा। 63/65 आया। अब LHS से चलेंगे, ठीक है। क्या चीज़ से चलेंगे, अब देखिए LHS से चलेंगे तो मजा आएगा। यहाँ से हो गया साइन इनवर्स 4/5 प्लस में साइन इनवर्स 5/13 प्लस में साइन इनवर्स 16/65। ओके, यहाँ से हम बात करेंगे इन दोनों को जब हल किए थे तो कितना आया था, बोलिएगा सर 63/65 आया था ना। साइन इनवर्स 63/65 प्लस में साइन इनवर्स 16/65। ओके, साइन इनवर्स इसको x पढ़ेंगे, इसको y पढ़ेंगे। अब देखिए फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला होगा साइन इनवर्स रूट अंडर 1 - x², सॉरी क्या होगा बोलिएगा x बाहर करेंगे, मतलब 63/65 को बाहर करेंगे 1 - x² होगा, ठीक है। मतलब कि 16/65 का स्क्वायर करना होगा, ठीक है। 16/65 के स्क्वायर करना होगा। तो चलिए हम स्क्वायर कर लेते हैं। प्लस में आपकी बार 16/65 को बाहर करेंगे और रूट अंडर 1 - x², मतलब 63/65 के आपकी बार स्क्वायर करना होगा। स्क्वायर कर दिए, यस। आइए यहाँ से हम बात करेंगे साइन इनवर्स। यहाँ से होगा आपको 63/65, अब रूट अंडर 1 - 16 का स्क्वायर कितना होगा 256 होगा, और बटा में 65 का स्क्वायर कितना होता है, 65 का स्क्वायर जो होगा आपको 42/25 होता है, क्या है ना। एक सेकेंड हम बात करेंगे क्या, एक सेकेंड देखिएगा। एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड हल्का से। देखिए 63 का हमको स्क्वायर करना ही पड़ेगा, ठीक है। 65 का स्क्वायर कर ही लेते हैं। 65 गुने में 65 42/25 होता है, यानी कि 55/25 हो जाएगा ना, 55/25 हो जाएगा और 6 17 42 होगा, मतलब 42/25 इसका ट्रिक होता है, ठीक है। तो 42/25 आने वाला है। ओके, क्या आएगा, तो बोलिएगा सर ये 42/25 आएगा। चलिए 42/25 आ गया, प्लस में ये 16 में कितना हो गया 65 हो गया, रूट अंडर 1 - 63 का स्क्वायर करेंगे। देखिए ये हो जाएगा 3 × 9 6 × 18 होगा, 6 × 18 क्या 8 6 × 36 1 37 होगा, 9 6 और 8 1 9 होगा, ठीक है। 9 हो जाएगा और 3 होगा 39 69 आएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 39 69, तो लिख दे जी, बिल्कुल लिख देते हैं 39 69 आ जाएगा, और बटा में हो जाएगा आपको 42/25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ में आ चुका है। अब यहाँ से देखिए एक एलसीएम लेंगे, ठीक है। 63/65 हो गया, रूट अंडर
क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा, तो बोलेगा कि 42 25 एलसीएम तिरछा गुना करेंगे ना, तिरछा गुना करेंगे तो क्या होगा 42 25 माइनस में तिरछा गुना करेंगे 256 प्लस में यहाँ से 16/65 रूट अंडर, फिर से एलसीएम लेंगे कितना किया, तो 42 25 एलसीएम लेंगे, तिरछा गुना करेंगे तो 42 25 माइनस में 39 69, ठीक है 39 69 हो गया ना माइनस में। अब यहाँ से हम बात करेंगे, ऊपर आइएगा, यहाँ से होगा आपको साइन इनवर्स 63/65। ओके एक सेकेंड, क्या हो गया, बोलेगा सर 63/65 हो गया रूट अंडर, बोलेगा 4225 में से 256 जाएगा तो 39 69 बचेगा, ठीक है 39 69 और बटा में क्या होगा, तो बोलेगा सर ये तो हो जाएगा आपको 42 25, ठीक है 42 25 प्लस में ये हो जाएगा आपको 16/65 रूट अंडर। अच्छा 42 25 में से 39 69 जाएगा तो बोलिएगा 256 बचेगा और बटा में क्या होगा 42 25। ओके यहाँ से छो हो गया, ठीक है छो है, यहाँ से आपको बराबर का चिन्ह देते हुए पढ़ना है। यहाँ से हो गया साइन इनवर्स 63/65 हो गया रूट अंडर। ओके तो देखिए 39 69 किसका वर्गमूल होता है, तो बोलिएगा सर ये तो होता अभी लिखे थे 63 का वर्गमूल होता है, इस जोड़िएगा तो कितना होगा, तो बोलिएगा सर ये तो हो जाएगा आपको 65 का वर्गमूल होता है प्लस में ये हो गया 16/42 25, ठीक है गुने में 256 होता है 16 का वर्गमूल और बटा में कितना हो गया 65। और ये बाप रे यहाँ पर क्या लिख दिए, यहाँ पर 65 होगा ना, क्या होगा 65। चलिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे 65 और 42 25 किसका वर्गमूल होता है 65 का वर्गमूल होता है। आइए यहाँ पर हम बात करेंगे अगला स्टेप में कि साइन इनवर्स दोनों के देखिए 65 गुने 65 65 गुने 65 का एलसीएम क्या होगा, बोलेगा 65 गुने 65 का एलसीएम उतना ही होगा 60, ठीक है तो इसको हम क्या लिखें 65 गुने में 65 लिख दें, बोलेगा जी सर लिख दीजिए। तो यहाँ से होगा 65 गुने में 65 तो यहाँ से होगा आपको 63 गुने में 63 प्लस में 16 गुने में 16, ठीक है तो यहाँ से हम बात करेंगे साइन इनवर्स 63 गुने 63 करेगा तो कितना होगा, बोलेगा सर 39 69 होता है प्लस में 16 गुने 16 करेंगे तो कितना होगा 256 होगा है ना। और देखिए 65 गुने 65 करेंगे तो कितना होगा 42 25 होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा एक, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 42 25 ही होगा, ठीक है तो ये तो कट जाएगा एक बार में तो काट दिए। तो साइन इनवर्स क्या हो गया बगल में एक, साइन इनवर्स एक का मतलब कई डिग्री होता है, तो बोलेंगे सर साइन इनवर्स का मतलब होता है π/2, ठीक है तो इसका जो है π/2 आ चुका है। ये देखिए आपको 5 नंबर के प्रश्न में पूछे जाएंगे, तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए और ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे तो आपको सोल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ चुका है। अगला बढ़े, देखिए किसी का रिप्लाई नहीं करेंगे है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया ध्यान से सुनिए। कहता है साबित करें 2 tan इनवर्स 1/5 tan इनवर्स क्या दिया है पता नहीं, आपको 32/43 लाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में लगता है हल्का सा कुछ त्रुटि रह गया है, तो यहाँ पर हम सुधार कर लेंगे। और यहाँ पर जो है 1/4 लिखा हुआ है, ठीक है यहाँ पर क्या है 1/4 है, तो tan इनवर्स हो गया है 1/4। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं, पहले 2 tan इनवर्स x को हल कर लेंगे, ठीक है क्या हल करेंगे, तो बोलेंगे सर 2 tan इनवर्स x 1/5 को हल करेंगे। tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x, x के स्थान पर 1/5 हो गया, ठीक है 1/5 हो गया 1 - x स्क्वायर, मतलब कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होगा फार्मूला के हिसाब से। यहाँ से आइएगा tan इनवर्स हो जाएगा, ठीक है tan इनवर्स यहाँ से होगा आपको 2/5। ओके 25 - 1 हो जाएगा, तो 25 - 1 मतलब कि 24/25 हो गया। 5 से काटेंगे 5 × 5 = 25, 2 मरते काटेंगे 12 × 2 = 24, ये 5 ऊपर चला जाएगा ना, तो यहाँ से आपको हो जाएगा tan इनवर्स 5/12, ठीक है 5/12 आ चुका है। तो देखिए प्रश्न जो दिया था अब LHS से चलेंगे, ठीक है क्या चीज़ से चलेंगे LHS से। तो LHS में आपको क्या दिया गया है, बोलेगा सर यहाँ पर दिया गया 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस में tan इनवर्स 1/4, ठीक है 2 tan इनवर्स को हल किए तो कितना आया है, तो बोलेगा सर ये तो आया है आपको
5/12 आया है, प्लस में tan इनवर्स 1/4, ठीक है। तो tan इनवर्स x इसको पढ़ेंगे, इसको y पढ़ेंगे, तो फार्मूला लगा देंगे। ये फार्मूला होगा tan इनवर्स x प्लस y, मतलब कि 5/12 प्लस 1/4 हो गया, और बटा में हो गया 1 माइनस एक्स वाई, मतलब कि 5/12 गुने में 1/4 हो गया। चलिए यहाँ से हम बात करेंगे, यहाँ से होगा आपको tan इनवर्स। देखिए 12 4 का एलसीएम कितना होगा, तो बोलिएगा 12 गुने 4 होगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, और 12 एकम 12 होगा, ठीक है। 12 एकम 12, नीचे देखिए एलसीएम कितना का होगा, तो बोलिएगा सर 12 गुने 4 गुने 1 का एलसीएम कितना होगा, तो 12 गुने 4 होगा। तो तिरछा गुना करेंगे, 12 चौका 48 होगा, माइनस में 1 गुने 5 गुने करेंगे तो 5 होगा ना, 5 होगा। तो 12 गुने 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो आपको यहाँ से बचेगा tan इनवर्स, ऊपर में 20 प्लस 12 बचेगा, तब 20 प्लस 12 लिखेंगे। नीचे में देखिए 48 माइनस 5 बचेगा, तो 48 माइनस 5 लिखेंगे, और यहाँ पर आपको बचेगा tan इनवर्स, ठीक है। क्या बचेगा, बोलेगा कि tan इनवर्स 20 को 12 को जोड़ेंगे तो 32 होगा, 48 में से 5 जाएगा तो 43 बचेगा। ओके, यही साबित करना था RHS में। देखिए आगे आए तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ। ओके, तो इस तरह से आप बना लीजिएगा, तो आशा करते हैं कि आपको 2 नंबर का एग्जाम जो आता है ना आपको मिल जाएगा। चलिए कौन कौन सीख चुके हैं, आप लोग को नहीं कहिएगा कि सर हाँ आप जो बोले थे कि सब्जेक्टिव का प्रश्न देंगे तो नहीं दे रहे, हम दे रहे हैं ना। आइए ये अगला प्रश्न पढ़े क्या, यस नो, यस। चलिए अगला प्रश्न पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़िएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया कि सिद्ध करे कि सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 बराबर 15 है, ठीक है। क्या है, 15 है। तो चलिए हम यहाँ काम कर देते हैं। क्या काम करेंगे, तो बोलिएगा सर यहाँ से इसको सिद्ध करना है ना, हमको मान थोड़ा निकालना है कि हल्का हल्का चलेंगे तुरंत बना देंगे, नहीं, इसको सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर पहले नंबर तो मान लेते, ठीक है, या मान लिए या तो LHS से, चलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए मान लेते, ठीक है, मान लेंगे। क्या मानेंगे, यहाँ पर यही बात मानेंगे कि देखिए यहाँ पर दिया है tan, ठीक है, tan दिया है तो इसको मानेंगे tan अल्फा, ठीक है। 2 को मानना है ना, tan अल्फा का मान 2 मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए cot 3, तो यहाँ पर लिखेंगे cot बीटा, ठीक है, cot बीटा का मान 3 हो गया। अच्छा tan अल्फा का मतलब क्या होता है, बोलेगा P/B होता है सर। cot बीटा का मतलब क्या होता है, बोलेगा कि B/P होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ से आप बताइएगा कि P का मान कितना है, तो बोलेगा सर P का मान तो 2 हो गए, ठीक है। अगर इस ट्रिक से नहीं अपनाते हैं तो चलिए हम दूसरा ट्रिक से आपको बना देते हैं, ठीक है। इस तरीका से बना सकते हैं भी, और यहाँ पर चलिए हम दूसरा बना देते हैं। LHS बराबर सेक स्क्वायर tan इनवर्स कितना हो गया, तो बोलेगा सर tan इनवर्स 2 दिया है, प्लस में कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स कितना दिया है, बोलेगा 3 दिया है, कॉट इनवर्स 3 है, यही कॉट इनवर्स 3 हो गया है ना। यहाँ से हम बात करेंगे सेक स्क्वायर के फार्मूला क्या होता है। सेक स्क्वायर के फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थीटा देखिए यहाँ पूरे, इसको फिलहाल क्या पढ़िए, थीटा पढ़िए, इसको क्या पढ़िए, थीटा पढ़िए। तो सेक स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो 1 प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। कोसेक स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉट हो गया, और कॉट इनवर्स कितना हो गया, बोलेगा 3, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस tan इनवर्स tan x का वैल्यू x अर्थात 2 का स्क्वायर, 1 प्लस कॉट इनवर्स कॉट 3 का वैल्यू 3 होगा तो 3 का स्क्वायर होगा। तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हुआ, ठीक है। तो देखिए 4 और 1 5, 5 1 6 और 9 कितना हो गया, 15 हो गया। और यही जो आपको क्या लाना था, RHS में लाना था। तो आशा करते हैं कि साबित हो चुका है, ठीक है। इतना अगर आप बना देते हैं तो आपको पक्का कहते हैं 2 नंबर का मिल जाएगा प्रश्न, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न अगला में क्या कर रहा है, सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ेगा क्या है, कहते हैं कि सिद्ध करे कि tan रूट x बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स है, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना क्या करें, तो बोलेगा जी सर हम समझ रहे हैं। हमको साबित करना था, हमको LHS का मान RHS के बराबर दिखा देना है, या तो RHS का मान LHS के बराबर दिखा देना है, तो क्या हो जाएगा, साबित होगा।
तो यहाँ से हम चलेंगे RHS से, ठीक है। क्या चीज़ से चलेंगे, तो बोलेंगे कि RHS से चलेंगे। RHS में देखिए बड़ा चौड़ा दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स। ओके, 1 माइनस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स होगा। तो यहाँ पर हमको कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मानेंगे, बोलेंगे कि सर यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना कि x बराबर में tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। x बराबर tan स्क्वायर थीटा मान लेते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बोलेंगे बिल्कुल नहीं है सर। आइए यहाँ से बढ़ते हैं। यहाँ से आपको 1/2 हो जाएगा, यहाँ से होगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स के स्थान पर रखेंगे tan स्क्वायर थीटा और बटा में यहाँ से रखेंगे 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, है ना। तब बताइएगा फार्मूला किसका होता है, तो बोलिएगा सर यहाँ से जो आपको फार्मूला लिख रहे हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये तो cos 2 थीटा के फार्मूला होता है, ठीक है। किसका होता है, cos 2 थीटा के। यहाँ से होगा 1/2 cos इनवर्स cos 2 थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो बोलिएगा 2 थीटा होगा। तो यहाँ से थीटा और थीटा कैंसिल होगा, सॉरी 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ से थीटा बचेगा, ठीक है। ये देखिए स्क्वायर में, तो इधर आके रूट में होगा, रूट x बराबर में tan थीटा बचेगा ना। क्या बचेगा, tan थीटा। देखिए थीटा का मान निकालेंगे तो tan इस तरफ आके क्या होगा, तो बोलिएगा कि tan इनवर्स रूट x होगा बराबर में इधर थीटा, ठीक है। tan इस तरफ आके इनवर्स होगा तो थीटा का मान हो जाएगा आपको tan इनवर्स रूट x होगा। तो थीटा का मान है ना, थीटा का मान देखिए यहाँ से पुट कर देंगे, तो यहाँ से होगा tan इनवर्स रूट x होगा। ये मान किसके बराबर है, तो बोलिएगा सर ये तो मान आपको LHS के बराबर है। ये क्या हो चुका है, तो प्रूफ हो चुका है। ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको समझ में आ चुका है ना। चलिए अगला प्रश्न बढ़े। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7। देखिए आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। हमको से मतलब नहीं है, हमको केवल सॉल्यूशन आपको कराना है सब्जेक्टिव तरफ, ठीक है, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो आपको बन जाएगा। कहते हैं सीधी करें कि 2 tan इनवर्स 1/3 tan इनवर्स 1/7 का मान 5/4 है, ठीक है। तो जब भी ऐसा प्रश्न दिया रहेगा तो पहले हम इसको हल करेंगे। और देखिए हम इसको हल करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो बोलिएगा सर 2 tan इनवर्स 1/3 को हल करिएगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, बोलिएगा tan इनवर्स 2x है ना, 2 गुने x, x का मान कितना है, तो बोलेंगे 1/3 हो गया, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं, x ही नहीं पढ़ते हैं। तो 2 tan इनवर्स 2x हो गया और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो यहाँ से आइएगा, यहाँ से हो जाएगा आपको tan इनवर्स, ऊपर में बचेगा 2/3 और नीचे होगा, देखिए एलसीएम लिएगा तो 9 में से एक जाएगा तो 8 बचेगा, 8/9 बचेगा। तो यहाँ से आपको हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है। क्या होगा, बोलिएगा tan इनवर्स 9 ऊपर चल जाएगा तो 2 गुने 9 हो जाएगा और 8 गुने 3 होगा, ठीक है। क्या होगा, तो 3 गुने में 8 हो जाएगा। तो देखिए 3 एकम 3 होगा, 3 3 9 होगा, 2 एकम 2, 4 दूना 8 होगा। तो यहाँ से आपको क्या बच के आएगा, तो बोलिएगा 3/4 होगा, ठीक है। इसका जो हाल है 3/4 आ चुका है। अब चलेंगे LHS से। क्या चलेंगे, LHS से। LHS में दिया 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस में tan इनवर्स 1/7। तो यहाँ से हम बात करेंगे, यहाँ से लिख रहे हैं 2 tan इनवर्स x को जो हल किए थे तो कितना आया है, तो बोलिएगा सर tan इनवर्स 3/4 है, ठीक है। tan इनवर्स 3/4 हो गया प्लस में tan इनवर्स 1/7 हो गया। तो tan इनवर्स x प्लस वाई के फार्मूला चलाएंगे, इसको हम मानेंगे x और इसको मानेंगे y, ठीक है। आप लोग को तो फार्मूला आता ही होगा। तो tan इनवर्स x प्लस वाई के फार्मूला लगा दीजिए, बोलिएगा tan इनवर्स x प्लस वाई हो जाएगा, है ना। और बटा में क्या होगा, तो बोलिएगा बटा में होगा 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। 1 माइनस एक्स और वाई हो गया, है ना। तो यहाँ से हम बात करेंगे, इसको एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, तो बोलिएगा सर एलसीएम 4 और 7 का एलसीएम होता है 4 गुने में 7, गुना करेंगे 7 21 होगा और गुना करेंगे तो 4 एकम 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तिरछा हम काटेंगे, ठीक है। तो 4 गुने 7 का एलसीएम 4 गुने 7 हो जाएगा, 7 चौका 28 होगा और माइनस में 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 गुने 3 करेंगे उतने नहीं, देखिए 4 गुने 7 क्या हो कैंसिल, 21 4 जोड़ेंगे 25 और 28 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 25। तो यहाँ से आपको बचेगा 25 और बटा में 25, ठीक है। 25/25 का मतलब 1 और tan इनवर्स 1 का मतलब हम सभी लोग जानते हैं कि tan इनवर्स 1 का मतलब होता है π/4, ठीक है। tan इनवर्स 1 का मतलब क्या होता है, π/4 होता है। यहाँ से इसको ध्यान से रखिएगा, यहाँ से यहाँ पर ला के लिखे, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, कहते हैं कि
tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस में 1 है और x यहाँ पर जो है ना पूरे राइट है। यहाँ पर देखिए x इसमें शामिल नहीं है, x इसमें हट के है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपको उसी प्रकार से लिखा गया है, तो आपको दिक्कत लेने की बात नहीं है। ओके, यहाँ पर फिलहाल हम हटा देंगे, x यहाँ पूरे में नहीं है, ठीक है। हो गया, यस। तो आइए यहाँ से हम फिर से अपना रंग कलर ले लेंगे, देखिएगा। तो सबसे पहले हमको देखिए यहाँ पर मानना पड़ेगा, सरल करें ना, 2018 में पूछा गया था। तो यहाँ पर tan इनवर्स के बगल में tan होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि, ठीक है, माना कि x बराबर में tan थीटा। ओके, x बराबर में tan थीटा। यहाँ से जो प्रश्न दिया गया उसको हल करेंगे, तो लिखेंगे tan इनवर्स रूट अंडर x के स्थान पर क्या रखेंगे, tan रखेंगे, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस में 1 और बटा में हो जाएगा आपको tan थीटा। बटा में क्या होगा बोलिएगा, tan थीटा होगा। तो यहाँ से आपको हो जाएगा tan इनवर्स, बोलिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो बोलिएगा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बटा में क्या होगा बोलिएगा tan थीटा। ओके, स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा आपको tan इनवर्स, ठीक है। देखिए सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा सर सेक थीटा का फार्मूला होता है 1 बटा कॉस थीटा माइनस में 1 और बटा में क्या हो जाएगा, तो बटा में होगा आपको tan थीटा। ओके, tan थीटा का tan थीटा आपको रहने दिए। यहाँ से बात करेंगे tan इनवर्स देखिए 1 और कॉस का एलसीएम क्या होगा, तो बोलिएगा कि कॉस थीटा एलसीएम होगा सर, तो 1 गुने कॉस करेंगे, सॉरी 1 गुने करेंगे तो 1 होगा और कॉस गुने 1 करेंगे तो कॉस होगा, तो 1 माइनस में आपको कॉस थीटा हो गया और बटा में tan थीटा का फार्मूला क्या होगा, साइन थीटा और बटा में होगा कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा होगा, साइन से साइन, सॉरी कॉस से कॉस आपको कैंसिल होगा, तो यहाँ से आपको हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस में कॉस थीटा और बटा में क्या होगा साइन थीटा, ठीक है, बटा में साइन थीटा होगा। अब यहाँ से हम पूछ रहे हैं आप लोग से फार्मूला कि बताइएगा 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 माइनस है तो साइन होगा, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 होगा और बटा में साइन थीटा फार्मूला क्या होगा, तो बोलिएगा कि 2 साइन थीटा बटे 2 और गुने में हो जाएगा कॉस थीटा बटे 2, यही नहीं होगा, बिल्कुल राइट है। 2 से 2 कैंसिल होगा, एगो साइन से एगो साइन कैंसिल होगा, ऊपर में साइन बचेगा नीचे में कॉस बचेगा। साइन बटा कॉस का मतलब क्या होता है, साइन बटा कॉस का मतलब होता है tan, ठीक है। तो यहाँ से हो गया tan इनवर्स, tan हो जाएगा ना थीटा बटे में 2 हो जाएगा। आप ही लोग बताइएगा tan इनवर्स tan थीटा बटे 2 का मतलब क्या होगा, तो बोलिएगा सर tan इनवर्स tan थीटा बटे 2 का मतलब होता है थीटा बटे 2, तो यहाँ से 1 बटा 2। अच्छा, x बराबर tan थीटा है तो थीटा का मान कितना आएगा, तो बोलिएगा सर tan इनवर्स x आएगा, ठीक है। तो यही जो है आपका क्या हो चुका है, आंसर आ चुका है। चलिए, आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आ चुका है। आपको BBI सब्जेक्टिव है, चैप्टर वाइज चैप्टर है ना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये 2018 और 2014 में फिर से प्रश्न को पूछा गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर ये 2 ही पर बता चुके, ठीक है। एक सेकेंड, कितना नंबर प्रश्न पर, तो 2 पर जब पढ़े थे तो देखिए 2 नंबर प्रश्न को हम बता चुके, ठीक है। क्योंकि देखिए बार बार एग्जाम में पूछा गया तो बार बार एग्जाम वाला ऐड कर दिए, बाकी हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसको देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को पार्ट 1 जाके इसको सोल्यूशन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में कि सिद्ध करे कि क्या करें, सिद्ध करे कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर साइन इनवर्स 16/65। ये 2018 में पूछा गया, ये सब बहुत बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। हो सकता है तो यही क्वेश्चन को आगे जाके रिपीट किया होगा, उससे अलग बात है। तो आइए हम सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हमको LHS चलना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो यहाँ से हो गया साइन इनवर्स 3/5 और माइनस में कॉस इनवर्स 12/13। बोलिएगा साइन में सिद्ध करना है कि कॉस में, तो बोलिएगा सर साइन में सिद्ध करना है। तो बेचारा एक कॉस खचड़वा क्या कर रहा है, कॉस को हटा देंगे, ठीक है। कॉस को हटाने के लिए तरीका है कि मान लीजिए कॉस थीटा बराबर 12/13, फुसला लीजिए कि कॉस थीटा बराबर कितना है 12/13 है। कॉस का मतलब होता है B/H, ठीक है। B का मान कितना है, सॉरी B का मान, ठीक है, B का मान आपको 12 हो जाएगा, तो B का मान 12 हो गया। H का मान कितना है 13 हो गया। P का मान निकालिएगा 5 12 13 होता है, तो P का मान आपको 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करेंगे कि यहाँ से हो गया आपको साइन इनवर्स 3/5 और माइनस में
ये अच्छा, कॉस को साइन में बदल रहे हैं तो साइन में बदलेंगे तो साइन में बदलेंगे सर, तो साइन कॉस को साइन में बदल रहे हैं तो 12/13 को साइन वाला बांध रखेंगे, साइन का मतलब p/h होता है, तो p का मान 5 हो गया, h का मान 13 हो गया, 5/13। इसको x पढ़ेंगे, इसको y पढ़ेंगे, तो साइन इनवर्स x माइनस y का फार्मूला क्या होगा, तो बोलिएगा कि फार्मूला होता है साइन इनवर्स x को बाहर मतलब 3/5 को बाहर 1 माइनस y स्क्वायर, मतलब 1/5 आपको 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको हो जाएंगे प्लस में, सॉरी माइनस होगा ना, क्या माइनस है तो माइनस होगा आपको 5/13 बाहर होगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 3/5 के स्क्वायर होगा, ठीक है। 3/5 के स्क्वायर हो जाएंगे, तो यहाँ से आपको बचेंगे साइन इनवर्स 3/5 हो गए √5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, है ना, और 13 का स्क्वायर 169 होगा, माइनस में 5/13 हो गए √1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गए, 5 का स्क्वायर 25 हो गए, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ से आपको हो जाएगा साइन इनवर्स 3 कितना हो गए 5 हो गए √, वो बनाइएगा तो 169 में से 25 जाएगा, ठीक है। 169 में से 25 जाएगा तो 144 बचेगा, और बटा में कितना हो गया 169। यहाँ से हम बात करेंगे माइनस में 5/13, ठीक है, 5/13 √, 25 में से 25 को नहीं करेंगे, 25 में से 9 जाएगा तो बोलिएगा कि 16 और बटा में 25 बटेगा, ठीक, 16/25 हो जाएगा। यहाँ से आप आइएगा साइन इनवर्स, ठीक है, आई साइन इनवर्स हो गया है 3/में बोलिएगा 5 हो गया है, 144 का वर्गमूल 12, 169 का वर्गमूल 13, ठीक है। 144 का वर्गमूल 12, 169 का वर्गमूल 13, 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, तो 5/13 और गुने में 4/में कितना हो गया 5 हो गया, 4/5 हो गया। एक सेकेंड, तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स 13×5 = 65, ये भी 13×5 = 65, तो 65 का एलसीएम उतने नहीं होगा, तो बोलिएगा जी सर 65 होगा, तो 12×3 = 36 होगा, माइनस में 5×4 = 20 होगा, तो यहाँ से आपको आ जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है। 36 में से 20 जाएगा तो 16 बचेगा, और बटा में 65, बोले क्या यही लाना था, तो बिल्कुल यही लाना था, ठीक है। तो इसके बराबर क्या लिख देंगे RHS, ये प्रूफ हो चुका है तो प्रूफ लिख देंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपको 11 बारीकी से समझाएं तो समझ में आ चुका है। चलिए अगला प्रश्न बड़े yes no, देखिए अगला प्रश्न है 12 नंबर, ठीक है। बारह नंबर में क्या दिया है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का जो मान होता है π/2 सिद्ध करना, ठीक है। क्या सिद्ध करना, वही सिद्ध करना, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का वैल्यू π/2 होता है, आखिर में कैसे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ऐसे भी देखिए लिखा जा सकता है, देखिए हम आपको इसको सिद्ध करने का तरीका हम बता देते हैं, जैसे कि आपको ऑफलाइन में होता है। देखिए tan थीटा बराबर क्या हम लिख सकते हैं, cot थीटा और माइनस में π/2 थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बोलिएगा कैसे सर, तो हम आपको अभी बताते हैं, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। ध्यान से यही सीखना है कि क्या कहीं पर हम tan थीटा बराबर tan थीटा लिख सकते हैं, थीटा नहीं x है, ठीक है, तो सब जगह हम x का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो दिक्कत होगा। tan x बराबर में क्या tan x लिख सकते हैं, तो बिल्कुल हम लिख सकते हैं, क्या, क्योंकि tan x कट जाएगा तो एक बचेगा, एक तो हमेशा कहीं होता है ना। और यहाँ से हम बात करेंगे कि tan x बराबर में tan बदलेगा किस में, तो tan बदलता है cot में, और थीटा बदलता है 90 माइनस में थीटा, है ना, 90 माइनस में थीटा होगा, परंतु यहाँ पर अगर हम चाहेंगे नहीं होगा, ठीक है, इस तरीका से नहीं हो पाएगा, इस तरीका से नहीं हो पाएगा, दूसरा तरीका हमको अपनाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या अपनाना पड़ेगा, माना कि tan थीटा बराबर x है, ठीक है, tan थीटा बराबर x, देखिए हमको मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, माना कि tan थीटा बराबर में x, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं बोलिएगा नहीं सर, tan है तो उस तरफ जाके क्या होगा, तो बोलिएगा tan इनवर्स हो जाएगा आपको x, tan इनवर्स x हो गया, tan इनवर्स क्या हो गया x हो गया है। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि नहीं, ये भी नहीं हो पाएगा, एक सेकेंड हम रुकते हैं थोड़ा सा, एक सेकंड के लिए।
चलिए देखिएगा, इसको सिद्ध देखिए किस तरह से करना है, ठीक है। आपको हम इसका 2 तरीका बता देंगे, जो पसंद आएगा आपको बना लीजिएगा, ठीक है। इसमें देखिए सिद्ध करेंगे कि माना बराबर में, माना कि यानी कि tan थीटा बराबर x है, ठीक है। क्या मान ले, माना कि tan थीटा बराबर x है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे नहीं tan थीटा बराबर क्या x है, या तो x बराबर tan थीटा मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं, माना कि x बराबर में tan थीटा है, ठीक है। माना x बराबर में tan थीटा है, तो यहाँ से x बराबर tan किस में बदलेगा, आप बोलिएगा cot में बदलेगा, थीटा किस में बदलेगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। 90 माइनस थीटा होगा, यहाँ से देखिए cot है प्लस cot है, इस तरफ आके क्या होगा, बोलिएगा cot इनवर्स x हो जाएगा, बराबर में पाई बटा 2 और माइनस में थीटा होगा, यहाँ से cot इनवर्स x बराबर, ठीक है। रुक जाइए, देखिए हम आपको ठीक बता रहे थे, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, माना कि x बराबर में tan थीटा, ठीक है। वहां से हल्ला होने लगा, इसके लिए कट गया। x बराबर में tan थीटा है, तो x बराबर में tan बदल जाएगा cot में और थीटा बदल जाएगा आपको 90 माइनस में थीटा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, cot है इस तरफ आके हो जाएगा आपको cot इनवर्स, बराबर आपको बचेगा पाई बटा 2 माइनस में थीटा बचेगा। ये माइनस देखिए, माइनस में थीटा तो इधर आके प्लस में होगा थीटा, और प्लस में क्या होगा, बोलिएगा tan इनवर्स, सॉरी tan नहीं है cot है, ठीक है। क्या हो जाएगा, बोलिएगा कि cot इनवर्स x बराबर में पाई बटा 2 बचेगा। यहाँ से देखिए थीटा का मान निकलेगा, तो थीटा मान क्या होगा, तो बोलिएगा सर थीटा का मान तो tan इनवर्स x हो जाएगा, तो थीटा मान यहाँ से हम रख देंगे tan इनवर्स x प्लस यहाँ से आपको हो जाएगा cot इनवर्स x बराबर पाई बटा 2, ठीक है। देखिए हमको यही सिद्ध करना था, तो सिद्ध हो चुका है, बिल्कुल राइट है। ये फार्मूला भी होता है, ठीक है। आपको 2 नंबर के एग्जाम में छोड़िए, आपको 1 नंबर के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। देखिए आपके एग्जाम में पूछे गए, बहुत बार पूछे गए, तो इसलिए इस क्वेश्चन को ऐड किया गया। और दूसरा तरीका हम बता देते हैं, दूसरा तरीका क्या होता है, ठीक है। आइए दूसरा तरीका देखिए, LHS चलना होता है, ठीक है। हम इसलिए देखो पहला तरीका आसान होता है, इसलिए हम पहला तरीका को प्रेफरेंस देते हैं। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x है ना, यहाँ से हम बात करेंगे कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स के तो फार्मूला नहीं जानते, तो cot को हम tan में बदल देंगे, cot बदलेगा tan में, x बदलेगा 1/x में, ठीक है। और tan इनवर्स इसको x पड़ेगा और इसको y पड़ेगा, तो tan इनवर्स x प्लस y का फार्मूला क्या होगा, बोलेगा tan इनवर्स x प्लस y, ठीक है। और बटा में क्या होगा 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। 1 माइनस एक्स और y हो जाएगा। यहाँ से देखिए x और x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको बचेगा tan इनवर्स x प्लस 1/x, ऊपर ला रहने देते हैं, और नीचे देखिए 1 माइनस 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करेंगे अगला स्टेप में कि tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स हो जाएगा x प्लस 1/x, और बटा में 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलिएगा सर 0 बचेगा। अब बताइएगा आप ही लोग कि tan इनवर्स tan इनवर्स यानी कि ऊपर में संख्या नीचे में 0, संख्या बटा 0 क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, और इन्फिनिटिव का डिग्री मान होता है, तो बोलिएगा सर tan 90 डिग्री मान होता है, ठीक है। 90 को पाई बटा 2 लिखेंगे, tan इनवर्स tan x का मान x लिखेंगे, तो इसका मान पाई बटा 2 हो चुका है, तो सही जवाब RHS आ चुका है, ठीक है। तो आपको हम दोनों तरीका से बता दिए, आपको जो आपको लगेगा कि हाँ इसमें समझ गए हैं, आप कमेंट करिएगा कि क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा मेथड आपको समझ में आया और अच्छा से समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में 4 इंटू में cot इनवर्स 3 है और कोसिक इनवर्स √5 है, बराबर में पाई लाना। 2016 और 15 में पूछे गए सवाल है। तो बोलिएगा सर सिद्ध करना है तो बहुत आसान होता है, सिद्ध करना है ना। तो यहाँ से हम चलेंगे LHS है ना, LHS में 4 इंटू में cot इनवर्स 3 प्लस में कोसेक इनवर्स कितना है √5 हो गया, ठीक है। √5 हो गया, और यहाँ से हो गया 4 इंटू में cot किस में बदलेगा, cot बदल देंगे tan इनवर्स में, x बदल जाएगा 1/x में, कोसेक को बदल रहे हैं tan इनवर्स में, तो tan इनवर्स लिखेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा पर अगर कहीं √5 लिखा हुआ, ठीक है, तो कोसेक का मतलब होता है h बटा में p। h का मान कितना है, बोलिएगा √5 है, ठीक है। p का मान कितना 1 है, तो b का मान कितना आएगा, h² में से p को घटाएंगे तो 5 में से 1 जाएगा तो 4, 4 का वर्गमूल 2 होगा, मतलब b का मान 2 होगा, ठीक है। तो tan का मतलब होता है p बटा b, मतलब 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 लिख दे क्या, जी सर 1/2 लिख देंगे, 1/2। p का मान देखिए यहाँ पर निकाल देते हैं 2 हो जाएगा,
सॉरी पी का मान आपको 1 है ना, बी का मान आपको 2 हो जाएगा और एच का मान आपको √5 है। इतना हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आपको बन पाएगा, अन्यथा फिर कहिएगा सर हमसे नहीं बन रहा। आइए तो यहाँ से हम बात करेंगे 4 इंटू में tan इनवर्स इसको पड़ेगा x है ना, इसको पड़ेगा बाई। tan इनवर्स x प्लस बाई का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस बाई है ना, और बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स और बाई, एक्स और बाई हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा आपको 4 इंटू में tan इनवर्स। चलिए दोनों का एलसीएम ले लें जी, एलसीएम ले लेते हैं। 3 गुने में 2 का एलसीएम, तिरछा गुना करेंगे 2, तिरछा गुना करेंगे 2, 1 3 होगा, ठीक है। 2 + 3 होगा, नीचे देखिए एलसीएम लेंगे 2 गुने में 3 का, तो 2 तिया हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। माइनस में एक बार 3 गुना करेंगे तो ये क्या होगा, अरे बाप रे, 2 गुने 3, 2 गुने 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपको बचेगा 4 इंटू में tan इनवर्स। देखिए 3 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ से होगा 5, 6 में से एक जाएगा तो नीचे हो जाएगा 5, 5 और 5 कट जाएगा एक बार में। 4 इंटू में tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का डिग्री मान होता है, तो बोलिएगा सर tan इनवर्स तो 45 का मान 1 होता है। 45 को रेडियन में लिखते हैं π/4, ओके। यहाँ से हो गया 4 इंटू में tan इनवर्स tan x का मान x होता है, अर्थात यहाँ से π/4, 4 और 4 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, बोलिएगा पाई बचेगा, ठीक है। और पाई किसके बराबर है, तो बोलिएगा RHS के बराबर है। तो हमको यही साबित करना था और साबित भी हो चुका है। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपको समझ में आ चुका है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। देखिएगा 14 नंबर में आपको दिया गया है कि हल करें, ठीक है। क्या करें, हल करें। tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 बार π/4 है, तो बोलिएगा बिल्कुल सर हल हो जाएगा। बोलेंगे कि इसका फार्मूला लगा दो, चला tan इनवर्स x प्लस बाई के, इसको x पढ़िए और इसको बाई पढ़िए। तो x प्लस होता है बाई, मतलब 2x प्लस में 3x, 1 माइनस एक्स बाई, ठीक है, मतलब 2x इंटू में हो जाएगा 3x हो जाएगा, बराबर यहाँ से हो जाएगा π/4। तो यहाँ से आपको हो जाएगा tan इनवर्स 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5x होगा, 1 माइनस में 2 और 3 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 6x², ठीक है। तो यहाँ से होगा π/4। देखिए tan इनवर्स से उस तरफ जाके tan हो जाएगा, तो 5 और बटा में 1 माइनस में 6x² बराबर में हो जाएगा tan π/4। tan π/4 के मतलब कई डिग्री होता है, तो बोलिएगा सर 45 होता है, और tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, 1 हो गया। चलिए अब देखिए तिरछा गुना करेंगे तो 5x बराबर होगा, 1 में गुना करेंगे तो ही रह जाएगा 1 माइनस 6x², प्लस में इधर आके माइनस में होगा, माइनस में तो इधर आके प्लस में होगा, और यहाँ पर आपको प्लस में 5x है, प्लस में इधर आके माइनस में बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ से गुणनखंड तोड़ने की बारी आ चुका है। कितना पर गुणनखंड तोड़ेगा, तो बोलिएगा सर 6x² है ना, तो इसको हम तोड़ेंगे 6x और माइनस में x पर तोड़ेंगे, और यहाँ पर बच जाएगा आपको माइनस में 1 बराबर 0, ठीक है। 6 में 1 जाएगा तो 5 गुना करेंगे तो उतने ही रिजल्ट आएगा। तो 6x यहाँ से कॉमन करेंगे तो x प्लस में 1 बचेगा, यहाँ से माइनस को कॉमन करेंगे, ठीक है। क्या कॉमन करेंगे, बोलेगा कि माइनस में 1 को कॉमन करेंगे तो माइनस बची आपको हो जाएगा प्लस बराबर 0। यहाँ से देखिएगा 6x माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ से जो हो जाएगा आपको x प्लस 1 बराबर 0, बारीकी से 0 करेंगे, 6x माइनस 1 बराबर 0, और ये वो x प्लस 1 बराबर 0। x का जो मान होगा -1 होगा, माइनस वैल्यू नहीं होता है, ये लेवल है ना। तो यहाँ से 6x माइनस 1 बराबर 0 होगा, -1 की मान्यता नहीं, तो 6x माइनस 1 बराबर, तो 6x बराबर होगा माइनस में 1 हो जाएगा, प्लस में जाके x बराबर होगा 1/6। तो यही जो इस प्रश्न का सही जवाब है, x का इसमें मान निकालना था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 14 समझ में आ चुका, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15, ठीक है। क्वेश्चन और 15 में पढ़िएगा क्या है, तभी ना इसको सिद्ध करेंगे। बोलेगा जी सर पढ़ रहे हैं, कहता है सिद्ध करें tan π/2 प्लस 1/2 cos इनवर्स a प्लस b, tan π/2 माइनस 1/2 cos इनवर्स a/b है ना, बटा में दिया है cos इनवर्स 2b बटा में a। 15 नंबर का सही जवाब आप लोग को सिद्ध करना है, ठीक है। क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ से आपको बहुत ही आसान है, ठीक है। बहुत ही आसान कहने का मतलब क्या हुआ, इतना आसान थोड़ा है, तो बोलेगा नहीं सर क्या कहते हैं आप।
चलिए हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ से ध्यान दीजिएगा 15 नंबर प्रश्न को, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा हमेशा कि 15 नंबर आ चुके हैं। बोलेगा सर आपको क्या कहीं दिख रहा है कुछ क्या, तो देखिए यहाँ पर आपको सेम टू यू दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए, दोनों सेम टू यू दिखा है ना, बोलेगा बिल्कुल दिखा है। तो चलिए हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। क्या मानेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं माना कि कॉस इनवर्स ए बटा बी बराबर में थीटा मान लेते हैं, ठीक है। कॉस इनवर्स ए बटा बी बराबर क्या मान लिए, थीटा मान लिए। तो यहाँ से देखिए हमको LHS भी चल लेते हैं और अगला स्टेप भी बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ से होगा tan पाई बटा 2 प्लस में 1 बटा 2, ठीक है। और यहाँ से इतना जो माने हैं है ना, कॉस इनवर्स ए प्लस ए बटा बी को यहाँ से हम रख देंगे थीटा, ओके। यहाँ से हो जाएगा आपको tan हो गया पाई बटा 4 है ना, 1 बटा 2। और यहाँ से जो माने हैं कॉस इनवर्स ए बटा बी को क्या माने, थीटा माने, तो थीटा रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए tan a प्लस बी और tan a माइनस बी के फार्मूला हो जाएगा। तो चलिए हम पहले फार्मूला को हल कर लेते हैं क्या आता है। तो यहाँ से देखिए इसका फार्मूला होगा tan a प्लस बी। tan a प्लस बी के फार्मूला क्या हो जाएगा, तो बोलेगा tan a प्लस बी। tan a का मतलब हो गया पाई बटा 4, उसके बाद हो जाएगा tan b मतलब थीटा बटे 2, ठीक है। tan b का मतलब थीटा बटे 2 और यहाँ से 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। पाई बटा 4 और इंटू में tan थीटा बटे 2 हो जाएगा। और tan a माइनस बी के फार्मूला क्या होगा, तो बोलेंगे कि tan a मतलब 45 डिग्री माइनस में tan b मतलब थीटा बटे 2 और ऊपर में माइनस है तो नीचे में प्लस होगा 1 प्लस में tan पाई बटा 4 और गुने में क्या होगा tan थीटा बटे 2, ठीक है। थीटा बटे 2 हो जाएगा। यहाँ से देखिए tan पाई बटा 4 का मतलब कितना होता है, 45 होता है। tan 45 का मान 1 हो गया, यहाँ से हो गया tan थीटा बटे 2 और बटा में क्या हो गया 1 माइनस tan 45 का मान 1 होता है। 1 में जब गुना करेंगे तो आपको वही रिजल्ट होगा tan थीटा बटे 2 और प्लस में हो जाएगा tan 45 का मान 1 होता है माइनस में, यहाँ से हो गया tan थीटा बटे 2 और बटा में क्या होगा 1 प्लस tan 45 का मान और गुना करेंगे तो tan हो जाएगा आपको थीटा बटे 2, ओके। आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। तो नीचे देखिए एलसीएम होगा 1 माइनस tan थीटा के और 1 प्लस tan थीटा का, ठीक है। तो एलसीएम ले क्या, तो बोलिएगा जी बिल्कुल ले लीजिए एलसीएम। तो यहाँ से देखिए हम आपको इसको ब्रैकेट बंद कर रहे हैं और यहाँ से देखिए हम एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है। एलसीएम लीजिएगा तो 1 माइनस में tan थीटा बटे 2 और इंटू में हो जाएगा आपको 1 प्लस tan थीटा बटे 2। एलसीएम चलिए लगा चुका है। तिरछा गुना करेंगे तो 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, तिरछा गुना करेंगे तो 1 माइनस tan थीटा के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख दें, क्या लिख दें, तब लिखेगा कि सर 1 प्लस tan थीटा बटे 2 को हो जाएगा होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 1 माइनस में tan थीटा बटे 2 के ये भी होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ से बारीकी आ चुका, ठीक है। तो बोलिएगा सर हल करिए आगे। देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो यहाँ से अगर बात करेंगे a स्क्वायर तो ठीक है a स्क्वायर रहेगा, ठीक है। एक सेकेंड देखिए, अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो a स्क्वायर तो रहेगा, बी स्क्वायर भी रहेगा, परंतु 2ab यहाँ देखिए प्लस में होगा और 2ab माइनस में होगा तो कैंसिल होगा, जगह नहीं रहने के कारण नहीं लिख रहे, ठीक है। यहाँ से होगा a स्क्वायर प्लस में हो जाएगा आपको b स्क्वायर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इतना आप समझ चुके हैं। देखिए a माइनस बी और a प्लस बी फार्मूला क्या होगा, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर और बीच में माइनस। तो एक और एक को जोड़ेगा, देखिए एक का स्क्वायर तो हमेशा एक होता है, एक का स्क्वायर एक और एक जोड़ेगा तो कितना होगा, तो बोलेगा 2 प्लस में tan स्क्वायर जोड़ेगा तो कितना होगा, बोलेगा 2 tan स्क्वायर हो जाएगा और बटा में एक का स्क्वायर एक हो जाएगा ना, एक का स्क्वायर एक होगा और यहाँ पर हो जाएगा आपको tan स्क्वायर थीटा बटे 2, ठीक है। यहाँ पर थीटा बटे 2 ही लिख देते, ओके। अब यहाँ से हम थोड़ा सा मिटाने की बारी आ चुका है। तो ऊपर में देखिएगा कहीं अब जगह नहीं, तो आप इतना को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। इतना को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि क्या आया है, 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा बटे 2 और बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 2, ठीक है। याद रखिएगा इतना को क्या आया था 2 माइनस में 2 tan स्क्वायर थीटा बटे 2, ऊपर में प्लस था और नीचे में था आपको
1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा बटे 2। इतना दूर नहीं आया था? बोलेगा बिल्कुल सही सर। ऊपर में देखिए 2 को कॉमन करें तो 1 प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बटे 2। नीचे हो जाएगा आपको 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 2। ओके, तो बोलेगा सर किसका फार्मूला लगाने जा रहे हैं, जो अभी तक नहीं आया है। तो देखिए हम आपको याद कराते हैं फिलहाल के लिए कि cos 2 थीटा का फार्मूला tan में होता है 1 प्लस, एक सेकेंड, ओके ओके, सही है क्या? देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और बटा में होता है 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा। तो बोलेगा जी सर ऐसा तो होता है, परंतु यहाँ पर क्या दिए थीटा बटे 2, तो यहाँ पर थीटा बटे 2 से भागा देंगे तो cos थीटा बचेगा, यहाँ पर भी थीटा बटे 2 से भागा देंगे। परंतु फार्मूला तो लग रहा है, परंतु फार्मूला किसका लग रहा है? तो बोलिएगा सर ये cos के उलट दिया है, ठीक है, cos के उलट दिया तो sec थीटा हो चुका है। अब इसको उलट देंगे तो 1 माइनस होगा tan स्क्वायर थीटा बटे 2, है ना। अच्छा, एक सेकंड, उल्टी हम यही लिख दी क्या? ऊपर में माइनस होता है नीचे में प्लस होता है, ठीक है, ऊपर में माइनस और नीचे में प्लस। इसको उलट देंगे तब माइनस ऊपर हो जाएगा प्लस में और नीचे हो जाएगा माइनस में। तो बोलिए किसका फार्मूला हो गया? बोलिएगा सेक थीटा का, ठीक है। ये पूरे के क्या आ चुका है? सेक थीटा आ चुका है। तो 2 इंटू में सेक थीटा। ओके, तो बोलेगा मान कहाँ से रखेगा? तो बात करिए कि कहाँ पर रखे थे, ठीक है। हमने यहाँ पर माने थे, क्या माने थे? इसी को माने थे ना, क्या माने थे? इसी को माने थे कि, क्या माने थे कि, अच्छा एक मिनट, थीटा माने थे ना कि कॉस इनवर्स ए बटा बी बराबर में थीटा, इतना माने थे थीटा। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है? बोलेगा जी समझ में आ रहा है। तो यहाँ से हम बात करेंगे 2 इंटू में सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है? बोलेगा कि सर सेक थीटा का जो फार्मूला होता है, सेक थीटा फार्मूला 1 बटा में कॉस थीटा होता है, ठीक है, कॉस थीटा। यहाँ से 2 इंटू में, अच्छा यहाँ इन्वर्स क्या है इससे आगे, एक सेकेंड, यहाँ कॉस थीटा होगा, ठीक है, 1/2 के मतलब होता है कॉस थीटा, इनवर्स नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको हो जाएगा 2 गुने में कॉस थीटा का मान कितना है? अच्छा कॉस इनवर्स से तो इनवर्स से रहने दिए, कोई दिक्कत नहीं। आइए तो देखिए, ये देखिए इनवर्स से उस तरफ जाके a बटा बी होगा बराबर में कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा का मान कितना होगा? a बटा बी होगा, ठीक है, a बटा बी होगा। तो कॉस थीटा का मान हो गया a बटा में b, a बटा में b, तब b ऊपर चला जाएगा तो 2b होगा और नीचे में a होगा, ठीक है। ऊपर में देखिए b चला जाएगा तब b गुने 2 होगा, 2 होगा और नीचे में आपको a बचेगा। ये मान किसके बराबर है? तो RHS के बराबर है, प्रूफ हो चुका है। ओके, आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पूरे को माने थे ना, तो कॉस इनवर्स है उधर जाके कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये क्या करा पड़िएगा, कहते हैं सिद्ध करें कि साइन इनवर्स 2√2 बटा में 3 और साइन इनवर्स 1/3 बराबर पाई बटा 2 है, ठीक है। तो बोलिएगा सर इसको कैसे हल करिएगा? ये तो रूट आ गया है, बाकी हल बढ़ाने की दिक्कत नहीं है, दोनों साइने में। तो इसको हम x मान लेंगे और इसको y मान लेंगे, ठीक है। मतलब पूरे वाला को x, ऐसा नहीं कि x वाला नहीं, ये पूरे वाला को x मानेंगे, इसको y मानेंगे। ओके, तो यहाँ से हम बात करेंगे, एक सेकेंड, इसको ये तो x हो चुका, आई बारी हो चुका है। तो चलिए हम LHS चलेंगे, ठीक है। कहाँ से चलेंगे? तो बोलेंगे सर LHS चलिएगा। तो LHS चलेगा तो यहाँ से जगह आपको LHS बराबर में साइन इनवर्स 2√2 और बटा में हो गया 3 प्लस में हो गया साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। इसको x पढ़ें, इसको y पढ़ें, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स। फार्मूला क्या होगा? साइन इनवर्स, x को बाहर करेंगे मतलब 2√2 को बाहर करेंगे, है ना, तो 1 माइनस y स्क्वायर होता है। तो y का मतलब 1/3 का स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस में अब की बार y को बाहर करेंगे तो रूट x स्क्वायर का स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? बोलिएगा 4 होगा। रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा? बोलिएगा 2 होगा, ठीक है। और 3 का स्क्वायर कितना होगा? बोलिएगा 9 होगा, ठीक है। यहाँ से हमने स्क्वायर कर लिए, यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ से हो गया 2√2 बटा में 3, यहाँ से देखिए 9 में से 1 जाएगा, ठीक है, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा और बटा में 3 हो गया, प्लस में 1/3। यहाँ से देखिएगा 9 माइनस 8 होगा, ठीक है, 9 हो जाएगा -8। देख लीजिए 9 तिरछा गुना करेंगे, 9 माइनस 8, 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? बोलिएगा सर 1 बचेगा, ठीक है।
क्या बचेगा, 1 और बटा में 9 हो जाएगा। आशा यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। यहाँ से साइन रूट हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 रूट 2। 8 का वर्गमूल क्या होता है, बोलेगा 2 रूट 2 होता है सर, ठीक है। बटा में 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 9 का वर्गमूल आपको 3 होता है, प्लस में 1 बटा 3। 1 का वर्गमूल 1 और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। तो अब यहाँ से देखिएगा साइन इनवर्स हो जाएगा, है ना। साइन इनवर्स 2 गुने 2 करेंगे तो 4 होगा, और रूट 2 गुने 2 करेंगे तो 2 होगा, मतलब 4 गुने 2 हो गया, और बटा में 3 3 9 होगा, और 1 बटा में देखिए 3 गुने 3 करेंगे तो कितना होगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको आ जाएगा साइन इनवर्स, है ना, 4 दूना 8 हो जाएगा, और बटा में 9 प्लस में 1 बटा में 9। तो यहाँ से देखिए आपकी बार एलसीएम लेने की बारी आ चुका है। एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम हो जाएगा आपको यानी कि 8 प्लस में 1 का एलसीएम है। तो यहाँ से हो जाएगा आपको साइन इनवर्स, देखिए 8 1 जोड़ेंगे तो 9 बटा में 9, 9 बटा 9 का मतलब 1 होता है, ठीक है, 1 हो चुका है। तो यहाँ से देखिए साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का डिग्री के मान होता है, तो बोलिएगा सर साइन 1 होता है 90 डिग्री के मान, ठीक है। किसका होता है, 90 डिग्री मान होता है, तो 90 को लिखते हैं पाई बटा 2। साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू x होता है, अर्थात पाई बटा 2, मतलब कि RHS के बराबर हो चुका है। करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखिएगा 16 के बाद देखिएगा 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न में दिया कि कॉस इनवर्स 3/5 है, कॉस इनवर्स 12/13 है, कॉस इनवर्स 63/65 है, तो आपको पाई बटा 2 लाना है ना। tan इनवर्स में दिया है, आपकी बार जो सीधी किए थे ना वो साइन कॉस में था, आपकी बार क्या है, तो बोलिएगा tan में। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ाने की जरूरत है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आपको हम बता रहे हैं, टेंशन मत लेना है, ठीक है। देखिए तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, तभी तो ज़्यादा दूर टिक पाएगा ना। देखिए अब यहाँ से हम बात करेंगे कि पहले हम 2 2 को क्या हल कर लेते हैं, ठीक है, इसको हल कर लेते हैं, उसके बाद जो आएगा उसके साथ हम रिजल्ट को जोड़ देंगे। तो यहाँ से हम चूंकि इसको हल कर लेंगे, हल करने का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से हो गया आपको कॉस इनवर्स 3/5 प्लस में कॉस इनवर्स 12/13, इसको हल करें, ठीक है, इसको हल करें, तो इसको हल करिएगा तो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई होता है ना, 3/5 गुने में 12/13, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर होता है, ठीक है, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, रूट अंडर 1 माइनस हो जाएगा बाई स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 होगा, 13 का स्क्वायर 169 होगा। यहाँ से आपको हो जाएगा कॉस इनवर्स, है ना, 3/5 होगा, 12/13 हो जाएगा, माइनस में रूट अंडर, यहाँ से देखिए एलसीएम लेंगे तो 25 में 0 हो जाएगा, ठीक है, 25 में 0 हो जाएगा, या तो आप ऐसे कहिए सर 25 में 0 हो जाएगा तो 16 और बटा में कितना बचेगा 25। ये ट्रिक है, ठीक है, कॉम्पिटेटिव लेवल के। 144 में से 169 में से 144 घटाइए तो आपको 25 बटेगा और 169 हो जाएगा। ओके, एक को नहीं घटाना आता ना, तो इसी में से इसी को घटा दी, आपको वही आंसर होता है। आपको यहाँ से हो जाएगा कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस इनवर्स हो गया, यानी कि 12 3 हो जाएगा 36 और 13 5 65 माइनस में कॉस इनवर्स, है ना, सॉरी एक सेकेंड, 16 का वर्गमूल 4 होगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा, 25 का वर्गमूल 5 और 169 का वर्गमूल 13 हो गया, है ना। तो यहाँ से आपको हो जाएंगे कॉस इनवर्स, यहाँ से हो गया 36/65 हो जाएंगे, माइनस में 5 का 20 हो जाएंगे, 13 5 65। चलिए यहाँ से हम बात करेंगे कॉस इनवर्स, घटाएंगे तो कितना होगा, बोलिएगा एलसीएम 65 के होगा, तो 36 माइनस आ जाएगा 20, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस इनवर्स, घटाइएगा तो 16 और बटा में 65 हो जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट आ चुका है, कितना आ चुका है, तो बोलिएगा कि 16 बटा में 65 आ चुका है, ठीक है, याद रखिएगा 16 बटा में 65 आ चुका है, और इन दोनों को ज्वाइंट करके चलाने वाले, ठीक है, 16 बटा में 65 याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रहेगा। देखिए इन दोनों को हल करने पर क्या आया था, तो बोलेगा सर इन दोनों को हल करने पर 16/65 आया। तो चलिए हम फिर से आपकी बार LHS चलते हैं, आपकी बार देखिए ओरिजिनल LHS चलेंगे। यहाँ पर हो गया कॉस इनवर्स 3/5 प्लस में, यहाँ से हो गया कॉस इनवर्स 12/13 प्लस में कॉस इनवर्स 63/65 हो गया ना। तो यहाँ से देखिए इन दोनों को जब हल किए थे तो क्या आया था, तो बोलेगा सर इन दोनों को हल करने पर
16/65 आया प्लस में कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस इनवर्स 63/65 हो गया। ओके, तो चलिए इन दोनों को भी इनवर्स को कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या आता है रिजल्ट। इसको x पढ़ेंगे, इसको y पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको हो जाएगा कॉस इनवर्स x प्लस वाई, मतलब x को बाहर करेंगे यानी कि x गुने वाई होता है ना, 16/65 गुने में हो जाएगा 63/65 एक्स वाई माइनस में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 16/65 का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर 256 होगा और यहाँ पर 65 का स्क्वायर हो जाएगा 42/25 हो जाएगा, है ना। और रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस 63 का स्क्वायर हो जाएगा 39/69 होगा और 65 का स्क्वायर होगा 42 और 25 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, यहाँ से आपको हो गया है कॉस इनवर्स, ठीक है। 63 गुने 16 करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उसको रहने दे देते हैं। और 65 गुने 65 का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, उसको रहने देते हैं। यहाँ से होगा रूट अंडर 42/25 में से 256 जाएगा तो आपको बचेगा 39/69 बचेगा और बटा में हो जाएगा 42/25 रूट अंडर 42/25 में से 39/69 जाएगा तब बचेगा 256 और बटा में 42/25। चलिए 1 मिनट रुकिए, है ना। यहाँ से देखिएगा कॉस इनवर्स आपको हो जाएगा 16 गुने में 63 और बटा में 65 गुने में 65, है ना। 65 गुने 65 माइनस में इसका वर्गमूल कितना होगा, तो इसका वर्गमूल बोलिएगा 63 होगा बटा में 65। इसका वर्गमूल कितना होगा बोलिएगा 16/65। देखिए जब नीचे नीचे समान है तो ऊपर ऊपर समान ही होगा, ठीक है। एलसीएम ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, नीचे एलसीएम लीजिएगा 65 गुने में 65, तो यहाँ से होगा 63 गुने में 16 लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 63 गुने में 16। देखिए ऊपर ऊपर आपको काट के कितना होगा बोलिएगा 0 होगा, ठीक है। कितना होगा 0 होगा और 0 बटा संख्या का मतलब कितना, 0 बटा संख्या का मतलब 0 और कॉस इनवर्स 0 का मतलब क्या डिग्री होगा बोलिएगा कॉस 90 डिग्री मान होता है ना 0, तो बोलिएगा 90 डिग्री होगा π/2। और यहाँ से कॉस इनवर्स कॉस x का वैल्यू x मतलब π/2 आ चुका है, तो यही हमको साबित करना था, ठीक है। देखिए ये 5 नंबर का प्रश्न है तो आपको एक स्लाइड में तो बनेगा नहीं, इसलिए हमने इसको 2 स्लाइड में करके बना दिया, ठीक है। थैंक यू। अगला बढ़े 17 के बाद देखिएगा 18 नंबर प्रश्न है साइन इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स 8/17 बराबर लाना है कॉस इनवर्स 84/85। इसको सिद्ध करना है ना। क्वेश्चन नंबर कितना 18 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 18 चलिए सिद्ध कर लेते हैं क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 18 तो बोलिएगा कि सर इसको सिद्ध करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको एलएचएस से चल लेते, ठीक है। देखिए साइन वाला छोड़िए कॉस में बदल लेते, ठीक है। क्या बदल लेते हैं कॉस में, तो एलएचएस चलेंगे। तो यहाँ से देखिए साइन वाला चीज को कॉस में बदल रहे हैं तो क्या होगा बोलिएगा सर कॉस इनवर्स में लिखेंगे। आपको एलएचएस जब चलना है ना तो इतना पुले को लिख देना है, ठीक है। हम एलएचएस का दूसरा पार्ट चल रहे हैं। साइन का मतलब होता है p/b, सॉरी साइन का मतलब p/h होता है और h का मान कितना हो गया 5 हो गया, b का मान कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। यहाँ से हो गया आपको साइन का मतलब कि 8/17 है तो कॉस का मतलब कितना होगा 15/17 होगा, आप लोग भली बातें जानते होंगे। और यहाँ से देखिएगा कॉस इनवर्स x और y का फार्मूला लगाएंगे फिर से। यहाँ से होगा कॉस इनवर्स x और y होगा, ठीक है। x और y का होने का मतलब क्या हुआ 4/5 गुने में 15/17 होगा, माइनस नहीं तो प्लस देना है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स माइनस है तो प्लस है, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा बोलेगा 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, रूट अंडर 1 माइनस बाई स्क्वायर 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 225 होगा, 17 का स्क्वायर होगा 289 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम बात करेंगे कि कॉस इनवर्स 15 चौका हो जाएगा 60 और 17 85 होगा, ठीक है। प्लस हो जाएगा रूट अंडर देखिए 25 में से 16 जाएगा तो 9 बचेगा, 9/25 और यहाँ से देखिएगा 289 में से 225 जाएगा तो कितना बचेगा बोलिएगा कि 4, यानी कि 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा और यहाँ से 8 में से 64 बचेगा, ठीक है। और बटा में कितना हो गया 289। यहाँ से अगला स्टेप में चलेंगे, एक सेकेंड, अगला स्टेप में चलेंगे तो यहाँ से होगा कॉस इनवर्स 60/85 हो जाएगा, माइनस प्लस है 9 का वर्गमूल 3 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है गुने में, 64 का वर्गमूल 8 होता है, 289 का वर्गमूल 17 होता है। चलिए ऊपर आ जाइएगा
चलिए ऊपर में आपको हो जाएगा कि कॉस इनवर्स, देखिए ई भी नीचे में 85, भी 85, ठीक है, 70 × 85, तो एलसीएम होगा 85 के, तो यहाँ से होगा 60 प्लस में 8 हो जाएगा 24, ठीक है, 8 24, तो यहाँ से हो जाएगा आपको कॉस इनवर्स, तो जोड़ेंगे तो दोनों हो जाएगा 84, नीचे हो जाएगा 85। ये किसके बराबर है, तो बोलेगा सर ये तो है आपको RHS के बराबर है। RHS के बराबर लिख के हमको क्या कर देना है, प्रूव कर देना है। आपको 2 नंबर मिल जाएंगे ना, 2 नंबर आपके प्रश्न में पूछे जाएंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे, इतना आपको कर दिएगा तो ठीक है। 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7, 7 स्टेप करना होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिएगा क्या कहते हैं। अच्छा इसको तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, इसको सिद्ध करना, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 में कि सिद्ध करे कि 3 साइन इनवर्स x बराबर में साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x3। यहाँ पर देखिए पावर 3 नहीं है, ठीक है, इसका पावर है, इस पर नहीं पावर है, ठीक है। एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं आप लोग के बीच में, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एक सेकेंड, देखिएगा इसको हम मिटा लेंगे, ठीक है। इसका पावर नहीं है, इसका पावर है, फिर कहिएगा सर क्या बात हो गई। इसके ऊपर 3, ओके। आई अब देखिएगा कि साइन इनवर्स 3x माइनस में साइन इनवर्स के इसको सिद्ध करना है, तो यहाँ पर मान लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे कि माना कि क्या माना कि साइन थीटा बराबर क्या है, x है, तो यहाँ से थीटा का मान क्या होगा, यहाँ से थीटा का मान हो जाएगा साइन इनवर्स x, ठीक है। अब देखिए RHS से चलते हैं, ठीक है, कहाँ से चलते हैं, RHS से चलेंगे, तो यहाँ पर दिया है साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x के पावर 3 है, तो यहाँ से हम बात करेंगे कि साइन इनवर्स 3x के स्थान पर क्या रखेंगे, साइन थीटा, तो साइन थीटा हो गया माइनस में 4, साइन हो गया पावर में 3 हो गए, तो बोलेगा सर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा किसको फार्मूला पढ़े हैं, किसका फार्मूला करे याद करिए, बोलेगा सर ये तो साइन 3 थीटा के फार्मूला पढ़े थे, तो साइन 3 थीटा, ठीक है, इनवर्स है साइन इनवर्स साइन 3 थीटा वैल्यू कितना होगा, बोलेगा 3 थीटा होगा, 3 इंटू में थीटा का मान कितना निकाले हैं, तो बोलेगा सर साइन इनवर्स x निकालें, साइन इनवर्स x किसका मान बराबर है, तो बोलिएगा LHS बराबर है। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आ चुका, सिद्ध हो चुका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 20 दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आपको ठीक है, सिद्ध करे कि 3 cos इनवर्स x बराबर में cos इनवर्स 4x³ माइनस में 3x है, कैसे सिद्ध करेगा, तो बोलेगा कि यहाँ पर भी उसी प्रकार से करेंगे सर। यहाँ पर भी लिखेंगे माना कि यानी कि x बराबर में कौन थीटा, x, माना कि cos x बराबर थीटा मान ले, क्या नहीं, cos थीटा बराबर x मान लेते हैं, cos थीटा बराबर x है, तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा आपको cos इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए RHS से चलेंगे, तो यहाँ पर दिया है cos इनवर्स 4x³ माइनस में 3x है, तो यहाँ पर हो जाएगा cos इनवर्स 4 इंटू में x के स्थान पर क्या रखेंगे, cos के पावर 3 थीटा माइनस में 3 cos थीटा हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा cos इनवर्स, देखिएगा 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा किसका फार्मूला होता है, बोलेगा ये तो फार्मूला होता है cos 3 थीटा का, तो cos इनवर्स cos 3 थीटा फार्मूला क्या होगा, 3 थीटा होगा, ठीक है। 3 इंटू में थीटा का मान कितना है, तो बोलिएगा सर cos इनवर्स x है, तो चलिए हम यहाँ पर cos इनवर्स x रख देते हैं, किसका मान बराबर है, तो बोलिएगा कि सर ये LHS के बराबर है, ठीक है। हमने RHS से चले थे, LHS आ चुका है, तो प्रूफ हो चुका है, ठीक है। और चैप्टर वाइज जो चैप्टर चलाए थे उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और इसका जो है मान निकालना है, इसका क्या करना है, मान निकालना है। अगर किसी को आता है तो ठीक है, ये आपको प्रश्न जो है सब्जेक्टिव लायक है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 में कि tan इनवर्स, ओके, यहाँ पर दिया 2 इंटू में cos है, और यहाँ पर 2 इंटू में साइन इनवर्स 1/2 का डिग्री मान होता है, तो बोलिएगा साइन 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है, साइन 30 का ही मान होता है 1/2। यहाँ से हो गया tan इनवर्स 2 इंटू में cos, ठीक है, 2 इंटू में, बताइए साइन इनवर्स साइन 30 का मान कितना होगा, बोलिएगा 30 होगा सर, ओके। यहाँ से हो गया आपको tan इनवर्स 2 इंटू में cos,
30 गुने 2 करेंगे तो कितना होगा, बोलिएगा 60 होगा सर। यहाँ से हम बात करेंगे कि tan इनवर्स 2 गुने में cos 60 का मान कितना होता है, बोलिएगा 1/2। 2 से 2 कैंसिल होगा एक बार में न, तो यहाँ से आपको क्या रिजल्ट बचेगा, यहाँ से बचेगा tan इनवर्स 1 है न। tan इनवर्स 1 का डिग्री मान होता है, तो बोलिएगा tan इनवर्स 1 जो होता है ना, tan इनवर्स 1 का डिग्री मान होता है, तो tan इनवर्स 1 होता है 45 डिग्री मान होता है। 45 को रेडियन में लिखेंगे π/4 है ना, π/4। तो tan इनवर्स tan x का मान x हो गया, अर्थात π/4 जो इस प्रश्न का सही जवाब हो चुका है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कहा गया कि cos इनवर्स 1/2 टू sin इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात करें। तो आइए यहाँ से हम लिखते हैं क्या ऐसे मान निकालना है। cos इनवर्स के बगल में क्या लिखेंगे, cos लिखेंगे। cos का डिग्री का मान होता है 1/2, तो बोलिएगा cos 60 का मान 1/2 होता है, प्लस में 2 इंटू में sin इनवर्स। sin का डिग्री मान 1/2 होता है, तो बोलिएगा सर sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ओके, यहाँ से देखिएगा cos इनवर्स cos 60 का मान कितना होता है, तो cos इनवर्स cos 60 का मान 60 होता है, 2 गुने में sin इनवर्स sin 30 का मान कितना होता है, बोलिएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ से 60 प्लस में 30 गुना 60 होगा, 60 60 जोड़ेंगे तो 120 हो गए। ठीक है, 120 देखिए डिग्री में है, डिग्री से रेडियन में बदलना है तो π/180 से गुना कर देना है। ठीक है, 120 गुने में π/180 से गुना करेंगे, रेडियन में आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 दूना 12, 6 तिया 18, तो यहाँ से होगा 2π/3 जो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब 2/3 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मान ज्ञात करें, है ना। बहुत ही सिंपल है, जो बनाए होंगे उनसे बन ही जाएगा, और जो नहीं बनाए होंगे उनको तो बातें अलग है। ध्यान दीजिए, यहाँ से हम क्या करेंगे कि साइन इनवर्स के बगल में साइन लिखेंगे, और साइन का डिग्री का मान होता है, तो बोलिएगा सर पहले इसको डिग्री से रेडियन जो है उसको डिग्री में चेंज करिए, पता चलेगा। पाई का मान 180 और बटा में 3 हो गया। इसको काटेंगे 6 तिया 18 मतलब 60, मतलब साइन 120 डिग्री का मान आ चुका। ठीक है, साइन इनवर्स साइन 120 डिग्री को नहीं लेना है साइन में। ठीक है, तो इसको कम करेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा साइन। इसको चेंज कैसे करेंगे, तो 180 माइनस में 60 करेंगे, 180 में से 60 जाएगा तो 120 बचेगा। और 180 माइनस थीटा हम सभी लोग जानते हैं कि सेकेंड में होता है, सेकेंड में जो है साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव होता है। ठीक है, साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव होता है। यहाँ से हो गया साइन इनवर्स, साइन कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, नो चेंज, तो यहाँ से 60 डिग्री। अब बताइए साइन इनवर्स साइन एक्स का मान कितना होगा। देखिए हम फार्मूला जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स का मान कितना होता है, तो बोलिएगा एक्स होता है सर। तो साइन इनवर्स साइन एक्स का जब मान एक्स होता है, तो साइन इनवर्स साइन 60 का मान कितना होगा, बोलिए 60 डिग्री होगा। डिग्री से रेडियन में बदलना है तो π/180 से गुना करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6 और 6 तिया 18, तो यहाँ पर हो जाएगा π/3। इस प्रश्न का उत्तर हो गया, है ना। आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 आपको समझ में आ चुका है। चलिए अगला प्रश्न पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िएगा। क्या कह रहा है कि सिद्ध करे कि tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स 2x/1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू और बटा में 1 माइनस 3x स्क्वायर होगा। क्या होगा, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए हम सिद्ध कर दे। क्या बोलेगा, जी सर सिद्ध कर दीजिए। तो यहाँ से सबसे पहले हमको LHS लेके चलना है। ठीक है, क्या लेके चलना है, तो LHS लेके चलना है। तो LHS ले लेते हैं। LHS में आपको क्या दिया, एक सेकेंड, आइए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ऊपर करने के लिए। ठीक है, आइए, तो यहाँ से आपको LHS में क्या दिए, LHS पार्ट को लिखेंगे। LHS में दिया है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। यहाँ से हम बात करेंगे कि tan इनवर्स x प्लस में ये किसका फार्मूला होता है, तो सर बोलिएगा कि ये जो होता है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है। तो 2 tan इनवर्स x हो गया। यहाँ से बोलिए 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, तो 3 tan इनवर्स x हो गए। ये LHS का मान आ गया। ठीक है, अब RHS से चलेंगे। ठीक है, RHS से चलेंगे तो यहाँ पर दिया है tan इनवर्स 3x माइनस में x के पावर 2 और बटा में 1 माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जल्दी से देखिएगा, एक सेकेंड,
आई। तो यहाँ से हम आगे बढ़े क्या, देखिए यहाँ से हम x बराबर मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसके लिए हम मान रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं माना कि x बराबर में tan थीटा। ओके, तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा, तो बोलिएगा सर कि थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम बात कर रहे हैं, यहाँ से हो गया tan इनवर्स x के स्थान पर थीटा रखेंगे तो tan थीटा माइनस में tan के पावर 3 थीटा हो जाएगा, है ना। और बटा में क्या होगा, बटा में हो जाएगा 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ से देखिए tan इनवर्स, ठीक है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है, बोलिएगा सर ये तो tan 3 थीटा के फार्मूला होता है, ठीक है। tan इनवर्स tan 3 थीटा वैल्यू 3 थीटा होगा, तो यहाँ से 3 इंटू में यहाँ थीटा का मान रखेंगे, यहाँ से tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। ये देखिएगा एक सेकेंड, ये देखिएगा आपको LHS का मान आया है और ये देखिएगा आपको RHS का मान है, दोनों का बराबर है तो साबित हो गए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, 24 के बाद 25 नंबर। ओके, जल्दी से देखिएगा 25 नंबर क्या है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 में आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 1 मिनट पढ़िएगा। कहते हैं कि x का मान ज्ञात करें, ठीक है। x के लिए क्या करें, हल करें। तो x के लिए हल हम लोग करेंगे साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x बराबर 1 है। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको चलिए हल कर लेते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए साइन है, ठीक है, तो उस तरफ जाके क्या होगा, बोलिएगा साइन इनवर्स होगा सर। तो यहाँ से आपको बचेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कॉस इनवर्स x बराबर साइन है, तो उस तरफ जाके RHS में क्या होगा, बोलिएगा साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, है ना, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा बचेगा साइन इनवर्स 1/5। ओके, साइन इनवर्स 1/5 और प्लस में हो गया आपको यहाँ से कॉस इनवर्स x। एक को हम क्या लिखेंगे, तो बोलिएगा सर साइन इनवर्स 1 का मतलब होता है साइन 90 डिग्री, ठीक है, साइन 90 डिग्री। यहाँ से हो गया आपको साइन इनवर्स 1/5, है ना, साइन इनवर्स 1/5 हो गया। और यहाँ से देखिएगा ये प्लस में उधर जाके माइनस में होगा, परंतु इसको रहने देते हैं, ठीक है। देखिएगा साइन इनवर्स साइन x का वैल्यू x होता है, अर्थात π/2 होगा। ये देखिए प्लस में था, है ना, तो उस तरफ आके माइनस में होगा कॉस इनवर्स x। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू कितना होता है, तो π/2 होता है। यहाँ से हम साइन इनवर्स x का मान निकालेंगे, तो ये देखिए प्लस में उधर आके माइनस में होगा π/2 माइनस में कॉस इनवर्स x, है ना। तो यहाँ से देखिएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स x लिखा गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ साइन इनवर्स x होगा, ठीक है। साइन इनवर्स 1/5 बराबर में क्या होगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल होगा, तो 1/5 बराबर x होगा, अर्थात x का जो मान है 1/5 आएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर, है ना, इस प्रश्न का सही उत्तर 1/5 हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए सेम टू यू है, ठीक है, 26 नंबर में कोई बदलाव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको मान निकालना है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात करें, ठीक है। इसका मान ज्ञात करें तो यहाँ से बात करेंगे, tan इनवर्स के बगल में tan लिखेंगे, tan का डिग्री का मान 1 होता है, तो बोलेगा सर 45 डिग्री का मान 1 होता है, प्लस में कॉस इनवर्स के बगल में कॉस लिखेंगे, कॉस का डिग्री मान 1/2 होता है, तो बोलेगा सर कॉस जो होता है ना 90 + 30 में होता है, ठीक है। कॉस 90 + 30 मतलब 120 डिग्री का मान 1/2 होता है। यहाँ से साइन इनवर्स के बगल में साइन लिखेंगे, और साइन 1/2 का डिग्री मान होगा, तो बोलेगा -30 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है। साइन का एंगल निगेटिव तो निगेटिव लेना है, ठीक है। साइन tan और कोसे का जो मान होता है निगेटिव तो निगेटिव ही लेते हैं। यहाँ से tan इनवर्स tan 45 का मान कितना होगा, 45 होगा। कॉस इनवर्स कॉस 120 का मान 120 होगा, और प्लस में साइन इनवर्स साइन -30 का मान 30 हो जाएगा। ओके, यहाँ से चलिए जोड़ते हैं, 45 में से 30 जाएगा तो 15 बचेगा ना, 45 में से 30 जाएगा तो प्लस में 15 बचेगा, 15 जोड़ेंगे तो 135 होगा। 135 देखिए डिग्री आए, डिग्री से रेडियन बदलना है तो π/180 से गुना करेंगे। 45 × 135, 45 चौका 180, तो 3 पाई और बटा में 4 जो होगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो कि आपकी 2 नंबर लायक है ना। चलिए आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो जल्दी से जल्दी देखते हैं, अब खत्म हो चुका है, ठीक है। इन्वर्स का जो इतना ही आपको VVI सब्जेक्टिव था आपको समाप्त हो चुका है।
तो आपको अगले क्लास में देखिए मैट्रिक्स के सब्जेक्टिव प्रश्न से मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी अभी तक जो चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े थे इस नंबर पर कांटेक्ट करिए और बोलिए सर ग्रुप में ज्वाइन कर दिए। ठीक है, कैसे ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। ठीक है, अब बोल दीजिएगा व्हाट्सएप पर लिख के कि सर ग्रुप में ज्वाइन करिए, ज्वाइन कर देंगे एग्जाम फ्री में, और वहाँ पर सारा आपको वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह सारा कुछ मिलता रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।